कुछ और वीडियोस बाजी ने बनवाई हुई हैं। बाजी का लंदन जाने का प्लान ही ये है। अब बाजी ने वो डीप फेक वीडियोस रिलीज करनी है। वो बुनियादी तौर पर फहश फिल्में हैं। सबसे पहले तो जुनेद को ये बताइए कि उसने अगली पीढ़ी में अब औरतों का एहतराम करना है। आपके शौहर भी लोगों की औरतों के बारे में कभी स्विमिंग पूल के मामले बताते हैं, कभी वो कहते हैं बाथरूम में कैमरा लगाया हुआ था, कभी कहते हैं बेडरूम में कैमरा लगाया हुआ था। तो अब आखिरी उम्मीद जुनेद रह गया है। आप जुनेद की अब तरबियत करें, वहां जा रही हैं वो वहीं है। पोलो खेलने के साथ साथ उसे उसी पोलो ग्राउंड की साइड पे बिठा के समझाएं कि बेटा औरतों का एहतराम करना है। पीर होना बुरी बात नहीं है, किसी का मुरीद होना बुरी बात नहीं है, किसी का मेंटोर होना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पीर नहीं है कि नहीं है, मैं लेकिन कह रहा हूं कि आप इससे लोगों के मजहबी जज्बात को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। फिर आपके चचा, आप खुद, आपका पूरा खानदान उनको जादूगरनी कह रहा है। फिर आपने एक ऐन से लफ्ज निकाला कि वहां पर बकरे का गोश्त जलाया जाता है, वहां पर पता नहीं क्या कुछ किया। हर तरह की तोहमत आपने हमारी मां पे तो लगा दी। हम आपकी मां का एहतराम करते हैं। चलें, अगर आप में तमीज नहीं थी, एहतराम नहीं था, इखलाकियात नहीं थी, तो आप यही देख लेते कि इन्होंने हमारी मां के साथ क्या किया है, हमें भी वापस इनके साथ यही करना है। आपको ये बात याद रखनी होगी। आपको इमरान खान बुरे लग सकते हैं, आपका हक है, वो एक पॉलिटिकल लीडर है, दबा के उनके ऊपर आप करें तनकीद, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ना है कि जो जिनका नाम बुशरा बीबी हैं, वो इस मुल्क की बेटी भी हैं, उनके बच्चे भी इसी मुल्क में हैं, वो नानी और दादी भी हैं। उन बच्चों का क्या हाल होता होगा जब आप उनको इस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं। फिर उनके करीब खातून है फरा बीबी। अब फरा बीबी को बार बार गोगी कहना, वैसे तो आपके भी आप हमारी बहन है, लेकिन आपके भी निकनेम हमें पता है। हमने तो नहीं आपको कभी भी कहा उस निकनेम से। हम या आपके खामदे मोहतरम का नाम साथ इस्तेमाल करते हैं या आपके शौहर का नाम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा कोशिश करते हैं शुरू दिन से आपको बाजी कहा जाए ताकि एहतराम रहे, आप एक खातून हैं। आप खुद ये काम शुरू करती हैं एक खातून का नाम बिगाड़ने के लिए, उसकी तज़हीक करने के लिए। आपके पास उस खातून के खिलाफ कोई सबूत हैं, पेश करें, सजा दिलवाएं, मुकदमा बनाएं। आपकी ऊपर हुकूमत है ना, FIA आपके पास है, सब कुछ है। नाम बिगाड़ने की क्या जरूरत है। और आपके तो अपने एक MPA की बहू है वो, तो आप कम अज कम, मुझे समझ है जैसे आप लोगों ने आयशा आहद के साथ किया था, उसकी जवान बेटी के साथ किया था, आपके यहां एहतराम वाला कोई काम नहीं है। मैं हैरान होता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब तक आपने कोई चीज नहीं देखी, आपने बीमारी नहीं देखी, आपने मौत नहीं देखी, आप किसी का मजाक उड़ा सकते हैं शायद, लेकिन जब आप अपने घर में वो चीज दिखाते, और अल्लाह की जात हम सबको इसलिए दिखाती कि हम दूसरों का कर सके। ये बहुत सारे सहाबी बताते थे कि हम पे रियासती तशद्दुद हुआ, मुझे शायद तब समझ नहीं आती थी। अब एक दिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब मुझे बता रहे थे कि 21 दिन उन्हें लाहौर के शाही किले के एक छोटे से एक सेल में रखा गया, और जब वो बता रहे थे तो उन्हें उस पे उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। जो अगली बात उन्होंने की उस पे उनकी आंखों में आंसू थे कि 21 दिन तक उनकी मां ने ना अच्छी तरह से खाना खाया, ना गुस्ल लिया, क्योंकि वो घर में तड़प रही थी। कसूर उसका क्या था, वो लिख रहा था बेचारा, साफी था, क्योंकि मिडिल क्लास था, माड़ा बंदा था, तो उठा के अंदर दे दिया। अब मुझे हैरानी होती है जब राना सनाउल्लाह तशद्दुद के बारे में बयान देते हैं। उनसे कहीं ज्यादा अक्लमंद हमारी बहन उनकी बेगम है, जिन्होंने एक दफा अपने शौहर को मुसीबत में देखा तो अब वो किसी और जो मुसीबत में आता है उसके लिए वो दुआ करती हैं। तो मैं राना साहब को ये कहूंगा कि जब इंसान के साथ एक दफा हो जाए तो फिर वो दूसरों के दर्द को एहसास करना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह मियाँ इससे ज्यादा और आपके साथ कुछ नहीं कर सकता होता। ये मैक्सिमम होता है कि आपको दिखाए ताकि आप दूसरे का एहसास कर सके। तो आप ये पुरतशद्दुद बयानात ना दिया करें। ये आपने भी सह के देख लिया हुआ है, मैंने भी सह के देख लिया हुआ है, और हम दोनों को पता है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। और इससे दूसरों को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करना, बुनियादी तौर पर आप अपने आप को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वापस आता हूं उसी मौजू पे। अब मसला यह है मरियम साहबा का कि इनके वालिद का एहतराम जरूरी है,
मरियम बाजी का एहतराम ज़रूरी है, लेकिन हमारी माओं का एहतराम ज़रूरी नहीं है। बुशरा बीबी किसी की माँ नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, इस मुल्क की बेटी नहीं है। उनके बारे में औरत कार्ड काम नहीं आना, अपने बारे में आना है। मरियम बाजी से किसी ने यह पूछना है कि औरत कार्ड हमेशा आपके लिए है, ये यहूदी कार्ड हमेशा आपके लिए है, ये लोगों के गैर मुल्की एजेंट होना कार्ड हमेशा आपके लिए है। फिर ऑडियोज आई, आपने देखा, हमारे औरतें हमारे माशरे में, मैं मरियम बीबी से ये बिल्कुल अग्री करता हूं कि हमारे यहाँ बड़ा एहतराम रखना चाहिए, लेकिन जिस तरह की बातें सहाफ़ियों के बारे में ऑडियोज़ में मरियम बीबी की आई, हमारी औरतें ये बातें भी नहीं करती। फिर ऑडियोज़ में जिस तरीके से इन्होंने अपने दामाद के लिए सिफारिश करके बार बार कहते हैं कि हमारी हुकूमत में इंपोर्ट तब तक हुआ जब तक कश्मीर को एक जिंदा लाश बनाने की नाकाम कोशिश में हिंदुस्तान ने जब तक उसे बड़ी जेल नहीं बनाया था, तो बिल्कुल इंपोर्ट जायज़ थी। सबने मंगवाया होगा, आपके दामाद ने भी मंगवाया। जब उन्होंने कश्मीरियों के साथ किया, और वो आप ही खोल के गए हुए थे, वो इंपोर्ट हमने नहीं खोली थी। जब कश्मीरियों के साथ वो किया गया तो हमने बंद कर दिया। अब आप अपने चचा से करप्शन के थ्रू वो एक प्लांट मंगवाना चाहती हैं, और सबने ऑडियो सुन ली, और बाहर आप सफेद झूठ बोल रही हैं, और आपके चचा भी झूठ बोल रहे हैं कि मुझे कोई सिफारिश नहीं। बाहर आप कहती हैं कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो नवाज शरीफ साहब गुस्से से उठ के चले जाते हैं, और मैं किसी ऐसे फैसले को इंडोर्स नहीं करती। आप अपने चंद लोगों से ट्वीट कराती हैं, और उनके ऊपर आप खुद से ट्वीट करती हैं कि मैं इस फैसले के साथ नहीं हूं, और आपकी ऑडियो में साफ पता चल रहा है कि आप अपने चचा को कह रही हैं कि बढ़ा दें कीमत, कोई मसला ही नहीं है। सो मरियम बाजी, वैसे तो मर्दों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि औरतों का यहाँ एहतराम ज़्यादा है, तो औरतों को ज़्यादा इसका ख्याल करना चाहिए कि उन्हें इस तरीके से खुल्लम खुल्ला झूठ और तूफान नहीं करना चाहिए, ताकि उनका एहतराम किया जा सके। अब आपका असल घर लंदन में, आप कहती थी आपको यही पासपोर्ट ट्रे में रख के दिया जाएगा तो आप वापस फेंक देंगी। अभी आपने बहुत हीलो हुज्जत करके अदालत से अपना पासपोर्ट लिया, और आपने ये भी कहा कि आपने जो एक वो चोरी का एनआरओ लिया, जो कवानीन चेंज हुए, मैंने उसके तहत फायदा नहीं लिया, मैंने मेरिट पे लिया। इसका मतलब बाकी तमाम को फैसला मेरिट के खिलाफ हो रहा। अब तो ये मरियम बीबी ने खुद कह दिया, और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नैब अमेंडमेंट्स पे केस चल रहा है, उसमें मरियम बीबी के इस बयान को ज़रूर शामिल किया जाएगा हमारे वकील साहब की तरफ से, कि मरियम खुद मान रही हैं कि जो लोग उसके तहत रिलीफ लेंगे वो मेरिट पे नहीं लेंगे। तो ये तो अब इन्होंने खुद मान लिया। अब आपका असल घर लंदन में, जहां लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, आपके बच्चे लंदन में अपने, आपके अब्बा लंदन में, आपके अब्बा के बच्चों के बच्चे लंदन में, आपकी सर्जरी लंदन में, आपका सारा पैसा लंदन में, लेकिन आपने हुकूमत यहां करनी है, झूठ आपने यहां बोलना है, आपने तखरीबकारी सारी यहां करनी है। और अगर कोई पुलिस वाला, वो हसन था भाई सियालकोट में, जिसे शाबाश देती थी जब उन्होंने सियालकोट के अंदर हमारे वर्कर्स पे तशद्दुद किया, आप बताएं हमारे किसी ज़माने में हुआ? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, कल परसों शेख साहब ने, हमारे बड़े अहम लीडर हैं सिंध से, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जो राना सनाउल्लाह साहब की थी, जब उन पर बहुत तशद्दुद हुआ उससे और उसके बाद, और एक उसके ऊपर जुमला किया, मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं आया। मैं उस पर पहले ट्वीट करने लगा, फिर मैंने कहा वो और बढ़ेगा ट्वीट, मैंने नहीं किया। लेकिन जब मुझे हलीम आदल मिलेंगे मैं उन्हें कहूँगा तशद्दुद हमारे किसी अपने पे, और ये मेरी पहले से, मुजफ्फरगढ़ में भी मेरी यही स्टेटमेंट थी, मेरी यहाँ हाई कोर्ट के सामने भी यही स्टेटमेंट थी जब मेरे पे हमला किया गया था, मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी आज से 6 महीने पहले यही स्टेटमेंट थी, मेरी पिछले वीलॉग में भी यही स्टेटमेंट थी, मेरी एक ही स्टेटमेंट है जब इन पे तशद्दुद किया गया। ये भी औरत हैं, बल्कि नानी और दादी हैं। आपको तो कई दफ़ा गुस्सा लग जाता है ये रिश्ता आपको कहें, इनको बड़ा अच्छा लगता है जब हम ये कहते हैं। ये भी औरत हैं, जैसे आपने इनकी तस्दीक करने की कोशिश की थी, गाड़ी के शीशे तोड़े थे, मारा था, इनके साथ भी औरतें थीं। तो मरियम बाजी, अगर आपने औरतों का एहतराम करना है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आप पे आयद होती है। उसकी वजह यह है कि आपके दादा से लेके आपके वालिद तक औरतों की तज़हीक करते आए हैं। ये कल्चर आपके ख़ानदान ने दिया हुआ है।
कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आपको अभी भी इसके ऊपर यू टर्न लेना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए आपको। और जो आप बुशरा बीबी के बारे में आप और आपकी पार्टी मुगलजात फरमाते रहे हैं, आपको वहां से डिपार्चर लेना चाहिए। हम अभी भी आपकी मां को अपनी मां कह रहे हैं। हम अभी भी कुलसूम नवाज साहबा के लिए जब वो जिंदा थी तब भी अच्छे कलमात कहते हैं, जब वो इस जहान से चली गई तब भी अच्छे कलमात कहते हैं। आपको ये करना पड़ेगा। मुझे पता है आपके लिए मुश्किल है, आपकी बुनियादी फिक्र सोच जो है उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, लेकिन कोशिश कीजिए। अगर आपने वाकई औरत कार्ड खेलना है तो दो काम कीजिए अपनी फैमिली में। सबसे पहले तो जुनेद को ये बताइए कि उसने अगली पीढ़ी में अब औरतों का एहतराम करना है, क्योंकि आपके शौहर भी लोगों की औरतों के बारे में कभी स्विमिंग पूल के मामले बताते हैं, कभी वो कहते हैं बाथरूम में कैमरा लगाया हुआ था, कभी कहते हैं बेडरूम में कैमरा लगाया हुआ था, तो वो भी ढीले हैं इस सिलसिले में। तो अब आखिरी उम्मीद जुनेद रह गया है आपके ख़ानदान में हमारी। आप जुनेद की अब तरबियत करें, वहाँ जा रही हैं वो वहीं हैं, पोलो खेलने के साथ साथ उसे उसी पोलो ग्राउंड की साइड पे बिठा के समझाएं कि बेटा औरतों का एहतराम करना है, हमारी पिछली नस्ल ने नहीं किया, तुमने यहाँ यू टर्न लेना है और इस काम को तोड़ना है, और अगली नस्ल ने औरतों का एहतराम। इस तरह की औरतें जिन्होंने हज़ारों जिंदगियां बचाई हुई हैं, मसीहा हैं, डॉक्टर हैं, या भले घर में बैठी औरत है, औरतें सबकी औरतें हैं और उनका एहतराम करना और आप पे जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके ख़ानदान ने शुरू की थी, हम इसमें विक्टिम हैं। और दूसरा काम जुनेद को कहना है कि अगर उसने, क्योंकि शाही ख़ानदान से है, आपके बाद तो वली हैद, आप इस मुल्क का उसी को बनाना चाहेंगी, तो जब इस मिडिल क्लास गुलाम कौम के ऊपर आपने उनको मुसल्लत करना है तो उनको भी ये बता के करप्शन भी वो ज़रूर करेंगे, और ये भी कौमी खेल है आपका, कौमी मीन आपका ख़ानदानी खेल है। तो जब वो करप्शन करें तो ख़ानदान की औरतों के नाम के ऊपर वो करप्शन ना करें, ताकि उन पर मुकदमात ना बने, ताकि औरतों का। आपको क्या लगता है जब आप गिरफ्तार हुई होंगी तो जिस जज साहब के सामने गई, जिसने गिरफ्तार किया, जो उस टाइम की हुकूमत होगी, क्या उनके लिए मुश्किल नहीं होगी वो सारा काम? बहुत मुश्किल होती है। मैं अभी इस प्रोसेस में से गुजर के आया हूं। मैंने 500 लोग देखे जो वो काम कर रहे थे जो वो नहीं करना चाहते थे, जो मुझे हथकड़ी लगा रहा था, उसका दिल नहीं कर रहा था, मुझे लगा मजबूर था वो। मेरे कहने की बात आपको ये है कि आपने अपने बेटे को कम से कम ये तालीम जरूर देनी है कि अगली दफा करप्शन करें तो औरतों के नाम पर ना करें। तो इसलिए मैं यहां पर इस चीज को खत्म करता हूं। आखिरी बात ये कह दूं कि डीप फेक कुछ और वीडियोस बाजी ने बनवाई हुई हैं। बाजी का लंदन जाने का प्लान ही ये है। अब बाजी ने वो डीप फेक वीडियोस रिलीज करनी है। वो बुनियादी तौर पर फाहिश फिल्में हैं जिनमें लोगों के चेहरे चेंज किए गए हैं, और आप सबको पता, अब आप वो टिकटॉक पे देख चुके हैं कितनी आसानी से चेंज हो जाता है। वो वीडियोस अब अगले आने वाले दिनों में इन्होंने रिलीज करनी है। ये साइफर खेला गया पहले, मरियम साहबा के रिहाई को हटाने के लिए उसको लाया गया, अब वीडियोस आएंगी। और आखिरी बात मैं आपसे ये करके फिर मैं डॉक्टर साहबा से गुजारिश करूंगा, समुंदर पार पाकिस्तानी जिनके पास आप पहुंचे और पनाह ले रहे हैं दोबारा, दूसरी बात है कि उनका भी एहतराम करना शुरू करें। उनसे वोट का हक भी छीन लिया गया। उनको कहते हैं वोट डालना है तो यहां आके डालो। उनसे इलेक्शन लड़ने का हक पहले ही छीना गया हुआ है। उन्हें गद्दार समझा जाता है। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, मैंने ये सब कुछ फर्स्ट हैंड फील किया है। मेरे पास दोहरी शहरियत नहीं, लेकिन गाली की तरह मुझे बताया जाता है इसके पास दोहरी शहरियत है। मेरे पास नहीं है, लेकिन जिक्र ऐसे किया जाता है जैसे गाली हो दोहरी शहरियत लेना। तो इसलिए समुंदर पार पाकिस्तानियों के साथ भी नून लीग को अपना रवैया रीथिंक करना पड़ना है। वो इसी मुल्क के शहरी हैं, आपके जितने ही मुहब्बे वतन हैं, और उनको आप जिस तरीके से डिस्ग्रेस करते हैं और उनसे तमाम हकूक छीने गए, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है।